गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार मैं फिर से आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कुछ प्रश्न और उत्तर लेके। तो आपको क्या करना है, वीडियो पर अंत तक बने रहना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई प्रीवियस एग्जाम में बीपीएससी यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो पर अंत तक बने रहना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार के वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपको जल्दी से बताना है। सबसे पहला प्रश्न, आज के पहले प्रश्न है, बताना है फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब है हाजी शरियतुल्लाह। हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? जल्दी से बताना है आपको। इसका सही जवाब है सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की साम्राज्य सीमा कहाँ तक सीमित थी? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से। तो इसका सही जवाब है दिल्ली से बिहार तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे साथ आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और आपको बताना है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? जल्दी से बताना है। जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसका सही जवाब है रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेशम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेशम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है चीन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न और बताना है किस जगह पर आदिवासियों ने अंग्रेजों से विद्रोह किया था? किस जगह पर आदिवासियों ने अंग्रेजों से विद्रोह किया था? जल्दी से बताना है। तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार में आदिवासियों ने अंग्रेजों से विद्रोह किया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के सबसे ऊंचा दर्रा का नाम बताना है। भारत के सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो इसका सही जवाब है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भारत के सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कच्चा तेल उत्पादन करने वाला विश्व के सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका के छोड़ के जल्दी से बताना है, कच्चा तेल उत्पाद करने वाला। तो इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बताना है आपको भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अभ्रक उत्पादन में भारत को बताना है कि किस स्थान पर आता है। अभ्रक उत्पादन में भारत किस स्थान पर आता है विश्व में? जल्दी से बताना है। इसका सही जवाब है प्रथम स्थान पर। अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और आपको बताना है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही जवाब है काका साहेब कालेलकर। काका साहेब कालेलकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बताना है आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आपको बताना है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? 3 सेकंड का समय, जल्दी से बताना है आपको। कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और आपको बताना है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए उसका न्यूनतम उम्र बताना है, कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र किसी भी व्यक्ति को कितना होना चाहिए?
तो इसका सही जवाब है 25 वर्ष। 25 वर्ष न्यूनतम उम्र कम से कम होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आपको बताना है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति बताना है, कौन करता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से बताएं, कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक करें। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होता है। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। जल्दी से बताना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बताना है राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है या नहीं, यस या नो में जवाब देना है आपको। जल्दी से बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा होता है, यानी यस, संसद का हिस्सा राष्ट्रपति होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं और आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। 3 सेकंड का समय है, जल्दी से बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बताना है किस वर्ष झारखंड का, बताना है किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया। किस वर्ष झारखंड राज्य बना, जल्दी से बताना है। तो इसका सही जवाब है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अस्तित्व में आया था, जो कि बिहार से ही अलग किया गया था झारखंड को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और बताना है आबादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष शुरू हुआ। आबादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष शुरू हुआ, जल्दी से बताएं। तो चलिए इसके सही जवाब बताते हैं 1956 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1956 ईस्वी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और आपको बताना है भारत का न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा भारत के न्यायवादी का नियुक्ति होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और बताना है भारत सरकार ने मेक इन इंडिया की शुरुआत, बताना है कब किया। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया, जल्दी से बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 सितंबर 2014 ईस्वी को। 25 सितंबर 2014 ईस्वी को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलता है नीति आयोग का पूरा नाम बताना क्या है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, इसका सही जवाब है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार के वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। लाइक करें, शेयर भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें।